नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2022 का सेट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है जटिल अणुओं का। ये कैसे हैं? ये जटिल अणु हैं और टूट किस में रहे हैं? सरल अणुओं में टूट रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमने देखा था पाचन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि वहाँ पर हम जटिल पदार्थों को किस में बदल रहे थे? सरल पदार्थों में तोड़ रहे थे। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है उपचयी क्रिया, दूसरा दिया गया है अपचयी क्रिया, तीसरा दिया गया ए व बी दोनों और चौथा दिया गया है सामान्य क्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है अपचयी अभिक्रिया। क्या होगा? अपचयी अभिक्रिया। अपचयी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पाचन हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर हम सरल पदार्थ से बात करें कि सरल पदार्थों से जो है जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, तो वो हो जाती है हमारी ऑप्शन नंबर 1 यानी अपचयी अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? रुधिर को जो है लाल रंग प्रदान करता है, साथ ही साथ जो है यह श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। बिल्कुल सही है कि फ्लोएम के द्वारा किसका स्थानांतरण होता है? भोजन का स्थानांतरण होता है। लेकिन किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन के रूप में, दूसरा दिया गया है वसाओं के रूप में, तीसरा दिया गया है सुक्रोज के रूप में, चौथा दिया गया है वसी अम्लों के रूप में। तो आपने देखा होगा कि पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनता है वो क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी शर्करा होती, ग्लूकोज होती। अच्छा, यहाँ पर शर्करा कौन सी दे दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सुक्रोज के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है? मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोन्स, मेंडुला और सिरबेलम। ये क्या करते हैं? रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि पुलों का निर्माण होता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, पुलों नहीं, यहाँ पर जो है फलों की बात होगी। किसकी बात होगी? फल की बात होगी। दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तो फल, दूसरा बीज। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, पूछे भी जाते हैं। तो बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? बीजांड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजांड से। या आप सीधी बात याद रखना कि बीजांड के द्वारा बीज का निर्माण होता है और परिपक्व ओवरी जो होती है यानी अंडाशय जो होता है वो किसका निर्माण कर देता है? वो फल का निर्माण। तो यहाँ पर फल दिया गया है, तो फल किसके द्वारा बनते हैं? अंडाशय के द्वारा बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा गर्भ निरोधक है? पहला दिया गया कॉपर्टी, कंडोम, डायफ्राम, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया उपखंड का। पहला क्वेश्चन दिया गया, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तथा वह किसका पाचन करता है? तो लार में देखा जाए तो 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। यह क्या करता है? ये जो है ये जीवाणुओं को मार देता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन का कार्य क्या करता है? ये मंड का पाचन करता है। और तीसरा जो होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज होता है। और एमाइलेज का कार्य क्या होता है? एमाइलेज क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लार के द्वारा कौन कौन से स्रावित एंजाइम हो गए? 3 हो गए। नंबर 1 लाइसोजाइम, दूसरा हो गया टाइलिन, तीसरा हो गया एमाइलेज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। परागकण का चित्र इस प्रकार से बन जाएगा। ये हो जाएगा, इसके ऊपर स्पोरोपोलिन का आवरण हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक हो जाएगा। इस प्रकार से ये कुछ फिगर बन जाएगा। ठीक है, ये परागकण हो जाएगा। परागकण को हम क्या कहते हैं? नरयुग्मक भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं?
तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जितने संकरण की बात कर रहा है लक्षणों की संख्या उतनी जोड़ी होगी। अगर एक संकर की बात कर रहा है तो इसमें लक्षणों की संख्या कितनी होगी, एक जोड़ी लक्षण होंगे, अर्थात 2 होंगे। कितने लक्षण होंगे, 2 होंगे, ठीक है। साथ ही साथ लक्षण होंगे कैसे, तो विपरीत लक्षण होंगे। कैसे लक्षण होंगे, विपरीत लक्षण होंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें द्विसंकर संकरण क्या होता है, तो द्विसंकर संकरण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द्विसंकर की बात कर रहा है तो दो का मतलब 2 जोड़ी, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जोड़ी मतलब 4 लक्षण हो जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे गोल पीला और झुर्रीदार हरा वाला, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन क्या होता है, देखिए परिवार नियोजन एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। परिवार नियोजन का उद्देश्य ही होता है जनसंख्या को नियंत्रित करना। इसके अंतर्गत तमाम प्रकार की विधि आती है, जैसे मुख्यतः 2 होती हैं, एक स्थायी विधि होती है और दूसरी होती है अस्थायी विधि। स्थायी विधियों के अंतर्गत बात की जाए तो स्थायी विधियों के बाद नर नसबंदी और दूसरा हो जाएगा मादा नसबंदी। अच्छा, नर नसबंदी को क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी कहते हैं, और मादा नसबंदी को हम क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। नर नसबंदी में क्या किया जाता है, जो शुक्रवाहिनी होती है उसे काटकर बांध दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु जो है वो टेस्टिस में बंद तो जाते हैं लेकिन जो है पेनिस तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके द्वारा ये मादा में नहीं पहुंच पाते हैं और इस प्रकार से जनन की क्रिया समाप्त हो जाती है। अगर हम मादा नसबंदी की बात करें तो जो अंडवाहिनी होती है इसे काटकर बांध दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गई स्थायी विधियां। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं अस्थायी विधियों की, तो अस्थायी विधियों के अंतर्गत क्या आ जाएगा, अभी जो हमने बहुविकल्पी में पढ़ा है, जैसे कॉपर टी हो गया, ठीक है, कॉपर टी हो गया, आत्म नियंत्रण या आत्म संयम हो गया, दूसरा कंडोम हो गया, तीसरा माला डी टेबलेट्स हो गई इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएंगी, ये अस्थायी विधियां हो जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पुमंग तथा जायांग में अंतर बताइए, दोनों के कार्य समझाइए तथा परागण व निषेचन में विभेद कीजिए। तो पुमंग व जायांग क्या होते हैं, पुमंग क्या होता है, सभी को पता है, ये पुष्प का नर भाग होता है, क्या होता है, नर भाग होता है, और नर भाग होता है, ठीक है। जायांग क्या होता है, ये पुष्प का मादा भाग होता है। पुमंग की इकाई क्या होती है, स्टेमेन कहलाती है, यानी पुंकेसर कहलाती है। जायांग की इकाई क्या कहलाती है, पिस्टिल या अंडप कहलाती है, ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो ये कार्य क्या होता है, तो जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तभी तो जाकर आगे नए पादपों का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया परागण व निषेचन में अंतर। परागण क्या होता है, परागण हमने पढ़ रखा है कि परागण क्या होता है, परागण का मतलब होता है कि किसी, चले ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये फिगर बना, ये परागकण है, यहाँ पर परागकोश के अंदर परागकण क्रिया होती, यहाँ से ये परागकण निकले परागकोश से और कहाँ जाए, वर्तिका पे आ जाए, इस क्रिया को हम कहते हैं परागण। लेकिन अब ये परागकण जो है ये यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाए, तो इस क्रिया को हम कहेंगे निषेचन। अच्छा, अब देखिए क्या परागण बाह्य क्रिया नहीं, देखिए परागण की क्रिया यहाँ तक हो जाए तो यह बाहर होती है, जबकि निषेचन की क्रिया कहाँ हो रही है, अंदर हो रही है, ठीक है। परागण में अगर देखा जाए तो परागण भी 2 प्रकार का होता है, जैसे पर परागण और स्वपरागण। निषेचन भी 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर दिया जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए तथा इससे प्राप्त पीढ़ी का जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप भी दीजिए। तो एक संकर मेंडल का द्वितीय नियम की बात कर रहा है, पृथक्करण का मतलब द्वितीय नियम। अच्छा, द्वितीय नियम क्या कहता है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जब हम इनके मध्य जो है हम क्रॉस कराते हैं
इनके मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये था शुद्ध लंबा, ये था शुद्ध बौना। जब इनके मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो मिलता है हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये हो जाएगी कौन सी, F1 पीढ़ी हो जाएगी। अब जब F1 पीढ़ी के मध्य हम पुनः क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है, चलिए देखते हैं भाई क्या मिलता है। अब F1 पीढ़ी के मध्य हम जब पुनः क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब हम इनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो पहले को पहले से तो कैपिटल टी हो गया, दूसरे को दूसरे से स्मॉल टी हो गया, ठीक है। अब हम जो है अब बाहर वाले को बाहर वाले से, चलिए फिर से क्रॉस देख लेते हैं, थोड़ा क्रॉस क्या कह रहा है, क्रॉस फिर से देख लेते हैं। तो F1 पीढ़ी क्या मिली थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस करवा देते हैं पहले को पहले से, तो कैपिटल टी हो गया, दूसरे को दूसरे से तो स्मॉल टी हो गया। अब क्या करेंगे हम, अंदर वाले को अंदर वाले से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा, बाहर वाले को बाहर वाले से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बहुना तथा 2 संकर लंबे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप भी बताइए। जीन प्रारूप तो कितने प्रकार के जीन मिले, तो यहाँ पर देखिए एक जीन इसका है, एक जीन इसका है, इसके 2 जीन है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल टी, क्योंकि इसमें भी कैपिटल टी इसलिए सेम उठा लेंगे, तो जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, 1:2:1, ये हो जाएगा इसका जीन प्रारूप हो जाएगा। अगर यहीं पर हम बात करते हैं किसकी, लक्षण प्रारूप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लक्षण प्रारूप की बात करते हैं, तो कुल कितने प्रकार का, तो ये भी लंबा है, ये बौना है, ये दोनों भी लंबे हैं, है संकर लंबे लेकिन है तो लंबे ही, तो हम बात करेंगे 3:1, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रेशियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।